हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी का? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। चलिए साहब, दिव्या सिंह राठौर, शुभम, अमन, सुलभ, राजीव, जय, निधि, आलोक, श्याम, गौरव, राजेश, अर्चना, सुलभ, शुभ। कैसे भी आप सभी? तो हम इनइक्वलिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, असमानताएं। भैया असमानताएं पढ़ रहे थे और आज आप लोगों की असमानताएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि असमानताओं से रिलेटेड हमने, है ना, ईदर और भी निपटा डाला था, ईदर और भी खत्म कर लिया था ना। ढेर सारे क्वेश्चंस हमने इनइक्वलिटी से रिलेटेड कर लिए थे विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, विदाउट पेन एंड पेपर इन सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को। कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने? 28 क्वेश्चन कर लिए थे। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस को खत्म करते हैं। और आज इस चैप्टर का लास्ट डे है, आज इस चैप्टर की कंप्लीट, है ना, संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी इनइक्वलिटी की। जी हाँ, इनइक्वलिटी चैप्टर आज कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल संपूर्ण सेवा इनइक्वलिटी चैप्टर की खत्म होने वाली है। वेरी वेरी लव यू टू रीजनिंग क्लासेस, वेरी वेरी लव यू टू रीजनिंग क्लासेस, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए साहब, सर आई हैव बीन सेइंग समथिंग फॉर सो लॉन्ग, प्लीज रेस्पॉन्ड। सर आप अपडेट के बाद वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है, प्लीज टेक्निकल टीम से बात। मैंने कराई तो थी यार लास्ट सेशन में तुम्हारी टेक्निकल टीम से बात, लास्ट सेशन में टेक्निकल टीम से बात कराई तो थी। चलिए साहब, और बताया भी था, प्रोसेस भी बताया था किस तरीके से क्लास डाउनलोड होगी। बेटा पी और टी के बीच में क्या रिलेशन है? पी से टी, सर ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल में बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर से एस, सर अगर मैं आर से एस ध्यान दूं, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल बनेगा आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस। बहुत बढ़िया। तो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, ये भी गलत। R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, ये बिल्कुल 100% ट्रू। P और R के बीच में जो रिजल्ट है वो है ग्रेटर देन और इक्वल, इसलिए इक्वल भी गलत। तो अगर मैं ऑप्शंस पे ध्यान दूं तो यहाँ पे ओनली थर्ड फॉलोज तो है ही, ओनली थर्ड फॉलोज तो हमारा है ही, ओनली थर्ड फॉलोज, ओनली थर्ड फॉलोज। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, एग्जाम में जब ईदर और आएगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कहीं फर्स्ट और सेकंड में ईदर और तो नहीं है, कहीं फर्स्ट और सेकंड में ईदर और तो नहीं है मेरे भाई। क्या फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन मिलकर P इज ग्रेटर देन T, P इज ग्रेटर देन T एंड P इज इक्वल टू R, क्या ये दोनों मिलकर ईदर और बना सकते हैं? सर इनके तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही अलग है, ये ईदर और कैसे बनाएंगे? सर बिल्कुल बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है R इज इक्वल टू T, और अगर R इज इक्वल टू T है तो मैं R की जगह T लिख सकता हूँ। तो बेटा ये रिजल्ट है P इज ग्रेटर देन दी, P इज इक्वल टू T, और P से T रिजल्ट क्या है? P इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, दोनों को कंबाइन करके डेफिनेटली रिजल्ट बनेगा। इसीलिए कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड में डेफिनेटली ईदर और का ऑप्शन आएगा ही आएगा, इसीलिए कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड में डेफिनेटली ईदर और का ऑप्शन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो एक अलग लेवल का क्वेश्चन था, शानदार लेवल का क्वेश्चन था, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, जो ईदर और के डाउट्स दूर करता है, जो ईदर और के डाउट्स दूर करता है। चलिए सोच समझ के आंसर देना इस क्वेश्चन का। हाँ जी, फटाफट से सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना, क्या आएगा? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कम ऑन। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, m इज ग्रेटर देन r, m इज ग्रेटर देन r, अगर मैं m और r की बात करता हूं,
अगर मैं एम से आर की बात करता हूँ, एम से आर, एम से आर, एम से आर, एम से आर, रिलेशन कैसे बनेगा सर? एम से एन, एम इज इक्वल टू एन, एन से पी, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, और पी से आर, पी इज इक्वल टू आर। तो भैया अगर आप एम से आर देख रहे हो, अगर आप एम से आर देख रहे हो, तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल इक्वल में रिजल्ट बनेगा एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, यानी कि ये गलत है। एन और पी के बीच में रिजल्ट बनेगा एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ये भी रिजल्ट गलत है। पी से यू, सर पी से आर, पी इज इक्वल टू आर, और आर से यू, आर इज ग्रेटर देन यू, तो पी से यू बनेगा ग्रेटर देन। तो ओनली थर्ड फॉलोज आना चाहिए, ओनली थर्ड फॉलोज तो ऑप्शन ही नहीं है, ओनली थर्ड फॉलोज तो ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ दिस। ओनली थर्ड फॉलोज तो ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ दीज आ जाएगा, नन ऑफ दीज। वैसे इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर पता है क्या है? ओनली थर्ड फॉलो एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। फर्स्ट और सेकंड में ईदर और है, क्योंकि क्योंकि एम की एन की जगह में एम लिख सकता हूँ, एन इज इक्वल टू एम, और पी इज इक्वल टू आर है, पी की जगह में आर लिख सकता हूँ, और एम और आर के बीच में ग्रेटर देन इक्वल है, तो ग्रेटर देन इक्वल। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ईदर और है, लेकिन ओनली थर्ड फॉलो से ही हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया नन ऑफ दीज, है ना? हाँ जी, चलिए साहब, अब हम चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन पर। इसको बोलते हैं हम कोडेड इनइक्वालिटी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी। ये है कोडेड इनइक्वालिटी। ये क्या है? ये है कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी, जहां इनइक्वालिटी को कोड कर दिया गया है सिंबल्स में। ठीक है, इन सिंबल्स को हिंदी में क्या लिख सकते हैं मैं आपको बता दूं, वरना आप कहोगे सर हिंदी में तो आप लिखते नहीं हो, है ना? हाँ जी, ए डॉलर बी मीन्स ए इज नॉट लेस देन बी। ए डॉलर बी का मतलब है ए बी से, ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा, ए बी से छोटा नहीं है। ए कॉपीराइट बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी से, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। ए एट द रेट बी मीन्स ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है, ए बी के, ए बी के बराबर है। और ए हैज बी मीन्स, ए हैज बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से, ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा, ए बी से बड़ा नहीं है ना? ए परसेंटेज बी मीन्स ए बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी, ए बी से, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। चलो अब बनाओ आप क्वेश्चन को, मैंने हिंदी में भी पूरा क्वेश्चन लिख दिया। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे जल्दी से बताओ, है ना? अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ जी सर, आपने करियरविल में पढ़ाने के लिए कितने एग्जाम क्रैक किए हैं? मैंने करियरविल में पढ़ाने के लिए, मैंने, मेरा एक स्टूडेंट है जो एसडीएम है, यूपीएससी आईएएस ऑफिसर है ना? कुछ बच्चे आईपीएस ऑफिसर हैं, कुछ बच्चे आपके पीसीएस क्लियर करके लगे हुए हैं, जीएसटी कमिश्नर, और हजारों की तादाद में जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, लाखों की तादाद में सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं, ग्रुप डी से लेके ग्रुप सी तक, है ना? और ग्रुप बी वाले बच्चे भी हैं और ग्रुप ए वाले बच्चे भी हैं। तो कम से कम लाखों बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाई है करियरविल में आकर हमने। हाँ जी, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास डाउनलोड नहीं हो रही है। ये यार, ये एक ऑप्शन बताया तो था लास्ट टाइम कि क्लास डाउनलोड कैसे होगी, इसकी ट्रिक मैंने बताई थी क्लास को डाउनलोड करने की भाई।
हाँ जी, बनाओ क्वेश्चन, बनाओ बेटा फटाफट से, जल्दी से बनाओ फटाफट से। हाँ जी, कम ऑन, चलिए साहब, स्पीड के लिए प्रैक्टिस करो, और क्या करोगे भाई साहब, पूछ रहे हैं स्पीड के लिए क्या करें, स्पीड के लिए तो प्रैक्टिस करेंगे और क्या करेंगे जी। चलिए अब आप बोलो, बोर्ड पे ध्यान दो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करो। करियर पे पढ़ाने के लिए क्या करना होगा, टीचर बनने के लिए, करियर पे टीचर बनने के लिए एक बेहतर टीचर बनना होगा, है ना। जब बच्चे खुद ही टीचर में, जब क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है, करियर विल पहले बात तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे न्यू कमर्स फैकल्टीज को पढ़ाने का मौका दिया जाता है, लेकिन बैकएंड पे वो फ्रंट फुट पे, मतलब कहने का मतलब है करियर विल पे जितने भी टीचर हैं सारे वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं, फ्रेशर टीचर्स यहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं करियर विल पर। यहाँ पे वही टीचर पढ़ाता है जिसका ऑलरेडी, ठीक है ना, एक स्टूडेंट बेस है, जो बहुत एक्सपीरियंस है, क्वालिटी कंटेंट है जिसके पास, मतलब एक ऐसा टीचर जिसका चेहरा पहले से वेल नोन होता है, ठीक है जी हाँ, मतलब जिसको करियर विल पे आने से पहले भी बच्चे जान रहे होते कि हाँ ये टीचर है, बस यही करियर विल को चाहिए होता है, समझ रहे हो। हाँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इस क्वेश्चन को अब आप जल्दी से कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं एक जादुई ट्रिक बताता हूँ जिसको बोलते हैं मैजिक बॉक्स। आपको बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मैजिक बॉक्स बनाना है। कोडेड इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एक मैजिक बॉक्स बनाना है, ठीक है, क्या करना है, एक मैजिक बॉक्स बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, एक मैजिक बॉक्स बनाना है। चैप्टर वाइज पीवाई की यूपीएसआई का क्यों नहीं अपलोड करा रहे हैं, चैप्टर वाइज पीवाई की यूपीएसआई का कहाँ पर, चैप्टर वाइज पीवाई क्यू यूपीएसआई का कहाँ पर बेटा, कहाँ पर अपलोड कराना है ना, कहाँ पर अपलोड कराना है ये बताओ। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बेटा सॉल्व करो। मैजिक बॉक्स बना लिया। जी, चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि एक मैजिक बॉक्स जो है हमारे इन क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करेगा। देखो, मैजिक बॉक्स में हमेशा यहाँ पे ग्रेटर रखना है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस देन, ये लेस देन इक्वल, और बीच में इक्वल रखना है। जो भी हम मैजिक बॉक्स बनाएंगे, आई लव यू प्राची, भैया प्राची को ये बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन कह रहे हैं ये पीयूष से। हाँ जी, ये ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, बीच में इक्वल। चलिए साहब, अब हम अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है ए बी से छोटा नहीं है, ए इज नॉट लेस देन बी। अगर ए बी से छोटा नहीं है तो इसका मतलब या तो बड़ा है या बराबर। कॉपीराइट का मतलब बड़ा है, ग्रेटर देन। एट द रेट का मतलब इक्वल, हैश का मतलब बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो या तो छोटा या बराबर है। परसेंटेज का मतलब लेस देन यानी कि छोटा है। तो बेटा ग्रेटर का मतलब है यहाँ पे कॉपीराइट, तो यहाँ पे कॉपीराइट रख दो, है ना। डॉलर है ग्रेटर देन इक्वल, ये डॉलर आ गया ग्रेटर देन इक्वल, कॉपीराइट ग्रेटर हो गया, एट द रेट है इक्वल, ये एट द रेट है, लेस देन इक्वल है हैश, और परसेंटेज है हमारा। तो ये मैजिक बॉक्स हमने बना लिया। अब ये मैजिक बॉक्स हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर चुटकी बजाते दे सकता है। कैसे दे सकता है, हाँ जी, ध्यान से सुनना बेटा।
पहला रिलेशन है एम से टी। अब एम से टी के बीच में रिलेशन कैसे बनाओगे, एम से एन, एम डॉलर एन, और बेटा एन से टी का रिलेशन है एन कॉपीराइट टी। तो जब मैं एम से टी जा रहा हूं, तो मेरे रास्ते में दो सिंबल हैं, डॉलर और कॉपीराइट। अब आप ये बताओ, अगर आपके रास्ते में डॉलर भी है, कॉपीराइट भी है, तो रिजल्ट क्या बनेगा सर? ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर में ग्रेटर ही बनता है, तो डॉलर कॉपीराइट में कॉपीराइट बनेगा। तो कॉपीराइट हमारा रिजल्ट आ गया 100% ट्रू। सर दूसरा जो रिलेशन है वो एन से यू है। एन से यू कनेक्शन कैसे बनेगा, एन कॉपीराइट टी, एन कॉपीराइट टी, और फिर टी एट द रेट यू, और फिर टी एट द रेट यू। तो जब मैं एन से यू देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में दो सिंबल है, कॉपीराइट और एट द रेट। मेरे रास्ते में दो सिंबल है, कॉपीराइट और एट द रेट, और कॉपीराइट एट द रेट में भी कॉपीराइट ही रिजल्ट बनेगा, एट द रेट रिजल्ट नहीं बन सकता। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। बहुत बढ़िया। आर से टी का रिलेशन कैसे बनाओगे सर, आर से यू, यू से टी, परसेंटेज और कॉपीराइट। अच्छा ये बताओ, परसेंटेज और कॉपीराइट में रिजल्ट क्या बनेगा सर? परसेंटेज और कॉपीराइट दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है, तो नो रिलेशन, कंडीशन ब्लॉक हो गई आर और टी के बीच में। आर से पी का रिजल्ट कैसे बनेगा, आर से राइट और एट द रेट। मेरे रास्ते में दो सिंबल है, कॉपीराइट और एट द रेट, और कॉपीराइट एट द रेट में भी कॉपीराइट ही रिजल्ट बनेगा, एट द रेट रिजल्ट नहीं बन सकता। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। बहुत बढ़िया। आर से टी का रिलेशन कैसे बनाओगे सर, आर से यू, यू से टी, परसेंटेज और कॉपीराइट। अच्छा ये बताओ, परसेंटेज और कॉपीराइट में रिजल्ट क्या बनेगा सर? परसेंटेज और कॉपीराइट दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है, तो नो रिलेशन, कंडीशन ब्लॉक हो गई आर और टी के बीच में। आर से पी का रिजल्ट कैसे बनेगा, आर से यू, आर परसेंटेज यू, और यू से पी, यू हैज पी, और अगर मैं आर से पी देख रहा हूं तो परसेंटेज और हैज। और ये बताओ, परसेंटेज और हैज में डेफिनेटली लेस देन और लेस देन इक्वल में लेस देन बनता है, परसेंटेज और हैज में परसेंटेज बनेगा। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। बहुत बढ़िया। एम से आर का कनेक्शन क्या है, इस क्वेश्चन को सोच समझ के सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 को सोच समझ के सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 33 को सोच समझ के सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 33 को मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 33 को आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, सोच समझ के सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 33 को। हाँ जी। चलिए साहब, आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। चलिए तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, एम और आर के बीच में रिलेशन बनाना है सर। एम से एन, एन कॉपीराइट, एम कॉपीराइट एन, बहुत बढ़िया। लेकिन लेकिन जब आप बेटा एन से आर लिखोगे ना तो आप परसेंटेज नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आर परसेंटेज एन, और परसेंटेज का मतलब क्या है, लेस देन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर लेस देन एन। लेकिन जब मैं इसको एन से आर पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा एन इज ग्रेटर देन आर। जब मैं एन से आर पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा एन इज ग्रेटर देन आर, और ग्रेटर देन का जो मतलब है वो है कॉपीराइट, तो इसको मैं पढ़ूंगा कॉपीराइट। कहने का मतलब है यहाँ पे आर से एन तो परसेंटेज है, आर से एन परसेंटेज, लेकिन एन से आर जब पढ़ा जाएगा तो परसेंटेज का उल्टा कॉपीराइट पढ़ा जाएगा, तो ये एन से आर कॉपीराइट। कहने का मतलब है एम से एन कॉपीराइट, और एन से आर भी कॉपीराइट ही होगा। कॉपीराइट कॉपीराइट में कॉपीराइट रिजल्ट बनेगा, ना कि परसेंटेज। कॉपीराइट कॉपीराइट में कॉपीराइट रिजल्ट बनेगा, ना कि परसेंटेज। समझ रहे हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा, इन दोनों का जो मैजिक बॉक्स है वो वही है जो पुराना था, या ये अलग क्वेश्चन है?
ये अलग क्वेश्चन है भाई साहब, ये अलग क्वेश्चन है, इसके मैजिक बॉक्स आप अपने तरीके से बनाओ, ये अलग क्वेश्चन है ना। डिवाइड का जो मतलब है वो है इक्वल, और प्लस का जो मतलब है वो है लेस देन, और माइनस का जो मतलब है वो है ग्रेटर देन, और इनटू का जो मतलब है वो है नॉट लेस देन, छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए इसका मतलब बड़ा या बराबर। और डॉलर का मतलब क्या दे रखा है, डॉलर का मतलब है नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए इसका मतलब छोटा या बराबर होना चाहिए। फटाफट से आप मैजिक बॉक्स बनाओ, फटाफट से मैजिक बॉक्स बनाओ, और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर परफेक्ट दो। जब हम मैजिक बॉक्स बनाते हैं तो ये कंफर्म है कि ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, बीच में इक्वल आना है, ये कंफर्म रखना है। समझ रहे हो? फटाफट से, हमारे क्वेश्चन में डिवाइड का मतलब इक्वल है, डिवाइड का मतलब इक्वल है, प्लस का मतलब लेस देन है, माइनस का मतलब ग्रेटर देन है, और इनटू का मतलब ग्रेटर देन इक्वल है, और डॉलर का मतलब लेस देन और इक्वल है। चलिए साहब बनाइए। आपकी वाइफ्स क्या करती हैं? हमें मोहब्बत करती हैं। हमें मोहब्बत करती हैं और क्या करती हैं? अरे यार तुम तो पूरी मेरी जन्म कुंडली निकाल लो आज, है? आज ही चलिए सर, तो मेरे 33 गलत है सर जी, दोबारा चेक कर लो, 33 कहाँ गलत है मेरे बाबू? एम कॉपीराइट एन, और जब मैं एन से आर पढ़ूंगा तो परसेंटेज का उल्टा कॉपीराइट ही पढ़ूंगा, एन कॉपीराइट आर, तो एम से आर में कॉपीराइट, कॉपीराइट में कॉपीराइट ही रिजल्ट आएगा, परसेंटेज नहीं आएगा, है ना? हाँ जी। चलिए फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। एम और आर के बीच में रिलेशन क्या है? एम से एन, एम परसेंटेज एन, एम परसेंटेज एन। पहले कंक्लूजन के लिए मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं, एम प्लस एन, सॉरी, एम प्लस एन, एम प्लस एन, और एन से आर, बेटा देखो आर से एन तो इंटू लिखा है, इंटू, इंटू, आर से एन तो इंटू लिखा है, लेकिन जब मैं एन से आर पढ़ूंगा तो इंटू का उल्टा डॉलर पढ़ूंगा, डॉलर, एन डॉलर आर। क्यों? क्योंकि इनटू का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, तो जब मैं आर से एन पढ़ूंगा तो ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन जब मैं एन से आर बोलूंगा तो लेस देन इक्वल बोलूंगा ना, और लेस देन इक्वल का मतलब है डॉलर। तो एम से आर बेटा प्लस भी है और डॉलर भी है, और प्लस और डॉलर में प्लस ही रिजल्ट बनेगा, डॉलर कभी नहीं बन सकता। यू से एन का कनेक्शन कैसे है दूसरे कंक्लूजन का? यू से एन, सर यू से एन, यू से आर, यू से आर बेटा डॉलर का उल्टा, डॉलर का उल्टा इनटू, तो यू इनटू, क्योंकि डॉलर का मतलब है लेस देन इक्वल, तो यू से आर पढ़ेंगे ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल मतलब इनटू, तो यू इनटू, यू इनटू आर, और आर से एन इंटू आर इंटू एन, तो u से n इंटू इंटू में इंटू ही रिजल्ट बनेगा, और यहाँ पे इंटू ही लिखा हुआ है। चलिए साहब p और t का रिलेशन बनाओ, p और t, इंटू डिवाइड इंटू, p से q, q से r, r से t, इंटू डिवाइड इंटू में, इंटू डिवाइड और इंटू में इंटू आएगा, तो इंटू ना तो ये है ना तो ये है। q और t का रिलेशन, सर q से r, r से t, डिवाइड इंटू में इंटू आएगा, तीसरा कंक्लूजन 100% ट्रू है। तो जब तीसरा कंक्लूजन 100% ट्रू है, जब तीसरा कंक्लूजन 100% ट्रू है, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ओनली थर्ड फॉलोज यहाँ भी है, ओनली थर्ड फॉलोज यहाँ भी है ना? लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ईदर और भी है, तो क्या फर्स्ट और सेकंड में ईदर और है? जरा चेक करना, पी और टी के बीच में ईदर और है? पी और टी के बीच में जो रिजल्ट था वो इनटू था, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल के साथ इधर और देगा माइनस और डिवाइड, सर ये माइनस भी है ये डिवाइड भी है, ये ग्रेटर है ये इक्वल है, इसलिए पी और टी ग्रेटर देन इक्वल बना रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके बीच में इधर और आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो।
तो बेटा कोडेड इनइक्वलिटी को भी हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैजिक बॉक्स, विद द हेल्प ऑफ दिस मैजिक बॉक्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस मैजिक बॉक्स। बनाओ, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दो, लेकिन इसके लिए जो मैजिक बॉक्स बनेगा वो वही बनेगा जो अभी हम छोड़ कर आए हैं। कौन सा मैजिक बॉक्स छोड़ कर आए हैं? ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, बीच में इक्वल। तो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे है माइनस इंटू, ये माइनस है, ये इंटू है, ठीक है, प्लस डॉलर डिवाइड, ये प्लस है, ये डॉलर है, और इसका मतलब है डिवाइड। चलिए, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। राधे राधे भैया। हाँ जी, बनाओ बेटा। दोनों बना दो, लिख कर भी और बिना लिखे भी, जो अच्छा लगेगा वो यूज कर लेंगे। एक काम करो, करियर बिल का लोगो लगाओ लेफ्ट में टॉप हैंड पे, हेडर पे, और साइड में लिखो सिलेक्शन मतलब करियर बिल, इतना लिख दो। हाँ जी, रिद्धिमा धाकड़, धाकड़ है भाई, धाकड़ है, धाकड़ है भाई, धाकड़, धाकड़ है। बहुत ही शानदार जानदार अल्टीमेट क्वेश्चन है। एम और आर के बीच में रिलेशन बनाओ, एम और आर, एम से एन, एम माइनस एन, और एन से यू। डिवाइड का उल्टा डिवाइड ही होता है, एन डिवाइड यू, यू से आर, इनटू का उल्टा डॉलर होता है, डॉलर। तो भैया एम से आर अगर मैं देखता हूं, माइनस डिवाइड डॉलर, माइनस डिवाइड और डॉलर, तीनों फैमिली के मेंबर, नो रिलेशन। एम और आर के बीच में कोई संबंध ही नहीं है, नो रिलेशन। आर से एन, सर आर से एन देखता हूं, इनटू डिवाइड, और इनटू डिवाइड में इनटू आएगा, इनटू आर से एन इनटू आएगा, नो रिलेशन। ओनली फर्स्ट, ओनली फोर्थ, ये गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पे ईदर और है, क्या एम और आर के बीच में ईदर और लग सकता है? नो रिलेशन में ईदर और तब लगेगा जब इन दोनों को मिलाकर तीनों सिंबल होंगे। माइनस का मतलब ग्रेटर है, डॉलर का मतलब लेस देन इक्वल है, बेटा ग्रेटर भी है, लेस देन भी इक्वल भी है, दोनों सिंबल है, तो डेफिनेटली ईदर और बनेगा। आर से एन जो रिजल्ट था वो इनटू है, तो ये देगा ईदर और, ग्रेटर और इक्वल के साथ माइनस और डिवाइड, माइनस डिवाइड डेफिनेटली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी भी सही है और डी भी सही है। ओनली इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो भी है, और इधर थर्ड और फोर्थ फॉलो भी है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका आंसर है इधर फर्स्ट और सेकंड, एंड एंड इधर, एंड इधर थर्ड और फोर्थ फॉलो। ये परफेक्ट ऑप्शन है, ये परफेक्ट ऑप्शन है, इसीलिए हम चूज करेंगे नन ऑफ दीज, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो ये है कोडेड इनइक्वालिटी, दिस इज कोडेड इनइक्वालिटी। और मैं उम्मीद करता हूँ कोडेड इनइक्वालिटी को बनाने में परेशानी नहीं हुई होगी। मैजिक बॉक्स बनाना है और कुछ भी नहीं करना। कोडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? मैजिक बॉक्स बनाना है और कुछ भी नहीं करना, है ना, कुछ भी नहीं करना। हाँ जी, मैजिक बॉक्स बनाना और कुछ भी नहीं करना। चलिए साहब,
जरा एक बार देखना, सीजीएल मेंस में कुछ इनइक्वलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, जरा सॉल्व करना इन क्वेश्चंस को। कैसे सॉल्व करोगे? हाँ जी, ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को। चलो बनाओ। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना है, विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए ना पेपर की। सर एस और एम के बीच में रिलेशन क्या है? एस से एम। सर ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर, तो एस इज ग्रेटर देन एम, रिजल्ट बनेगा एस की तरफ मुंह खुला हुआ है। एफ और एस, सर एफ और एस लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल बनेगा। आई से जे, सर आई से जे लेस देन इक्वल में लेस देन आएगा, ग्रेटर देन नहीं आ सकता, आई लेस देन जे। एम से डी, एम से डी लेस देन इक्वल में लेस देन रिजल्ट आएगा। ओनली कंक्लूजन फोर्थ इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन फोर्थ इज ट्रू, है ना, केवल निष्कर्ष चौथा सत्य है। जयदीप सर की आज क्लास 1 मिनट ही दिख रही है तो टीम को बोल दीजिएगा प्लीज सर, प्लीज सर। ओके 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 ओके, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ये भी हमारे मेंस का क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। मैं बहुत दूर से पढ़ रहा हूँ आपसे, बहुत दूर से पढ़ रहे हो, कितनी दूर से पढ़ रहे हो, है ना। हाँ जी, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। आर से एफ, सर आर से एफ, यहाँ पे दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, नो रिलेशन। आर से जेड, सर आर से जेड लेस देन इक्वल, इक्वल में आर की तरफ से देखे तो लेस देन इक्वल आएगा, लेस देन इक्वल। नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। जल्दी से, ये भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, जल्दी से आंसर दो। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ZAGF, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर, वो भी 10 से 20 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। कितने सेकंड में आना चाहिए? 10 से 20 सेकंड में आंसर आना चाहिए। सर Z से A, सर Z से A ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर रिजल्ट आएगा, लेस देन नहीं आएगा। G से F, अगर मैं G से F देख रहा हूँ इक्वल इक्वल लेस देन इक्वल में G से F लेस देन इक्वल आएगा, लेस देन रिजल्ट नहीं आ सकता। नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, विदाउट पेन एंड पेपर 10 से 20 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर 10 से 20 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। सर बी से एफ क्या रिलेशन है? ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बी से एफ क्या रिलेशन है, बी से एफ क्या रिलेशन है? सर ग्रेटर लेस देन, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, कोई संबंधी नहीं है। सी से ए क्या रिलेशन है? सर अगर मैं सी से ए देखूंगा तो सी की तरफ से लेस देन इक्वल, इक्वल लेस देन इक्वल है, तो लेस देन नहीं आ सकता। अगेन नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए, वो भी 10 से 20 सेकंड के अंदर। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। एच और एफ के बीच में संबंध बनाओ, एच से एफ का रिलेशन क्या है? इक्वल लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल आना चाहिए, इक्वल नहीं आ सकता। जे से जी का रिलेशन बनाओ, सर जे से जी का रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर रिजल्ट आएगा, और ये ग्रेटर ही है, और ये क्या है? ग्रेटर ही है, बहुत बढ़िया। ये क्या है? ग्रेटर ही है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन थे, और ये जो क्वेश्चन है ये सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है। फटाफट से क्वेश्चन बनाओ, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए, वो भी 10 से 20 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। पी और वी का रिलेशन, सर पी से वी का रिलेशन मैं देख रहा हूँ, लेस देन भी है ग्रेटर देन भी है, दोनों फैमिली के मेंबर हैं। जी से एल, सर अगर मैं जी से एल की बात करता हूँ, जी से एल,
तो ग्रेटर भी है, लेस देन, दोनों फैमिली के अगेन मेंबर है, कोई संबंधी नहीं है, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। जब दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं तो कोई संबंध नहीं बन सकता। अगेन CHSL मेंस का क्वेश्चन तुम्हारे सामने है बाबू, अगेन CHSL मेंस का क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। पी से एम, पी से एम रिलेशन बनाओ। पी से एम का रिलेशन क्या है? पी से एम का रिलेशन क्या है? इक्वल ग्रेटर। पी की तरफ माउथ खुला हुआ है, पी इज ग्रेटर देन एम आएगा, ना कि लेस देन इक्वल। पी की तरफ माउथ खुला हुआ है। क्यू से टी, सर क्यू से टी का रिलेशन बनाओ। सर अगर मैं टी से क्यू देखता हूं तो ग्रेटर देन इक्वल लेस देन, दोनों फैमिली के मेंबर है, तो क्यू और टी के बीच में अगेन दोनों फैमिली के मेंबर है, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए, वो भी 10 से 20 सेकंड में। ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। जेड से आर क्या रिलेशन है? जेड से आर क्या रिलेशन है? जल्दी से बताओ विदाउट पेन एंड पेपर, जेड से आर क्या रिलेशन है? ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, लेस देन आ गया, लेस देन और ग्रेटर। जेड और आर के बीच में दोनों फैमिली के मेंबर टकरा चुके हैं। जे से जी का रिलेशन है। सर जे से सी का रिलेशन देखोगे, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल आना चाहिए, ना कि सिर्फ इक्वल आना चाहिए। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, विदाउट पेन एंड पेपर। ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से बनाओ। जी से एल का रिलेशन है। सर अगर मैं जी से एल देख रहा हूं, हाँ जी, जी से एल क्या रिलेशन है? सर जी से एल क्या रिलेशन है? लेस देन और ग्रेटर, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा चुके हैं, कोई संबंध ही नहीं है। एच और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है? सर एच से क्यू अगर मैं देख रहा हूं तो ग्रेटर लेस देन, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा चुके हैं, कोई संबंध ही नहीं है। 10 से 20 सेकंड में आंसर आना चाहिए विदाउट पेन एंड पेपर। विदाउट, ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी से आंसर दो विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। जी से एफ का रिलेशन क्या है? सर अगर मैं जी देख रहा हूं और यहाँ पर एफ देख रहा हूं तो पहले तुम एफ से जी निकाल लो, तुम एफ से जी निकाल लो, तो बेटा ग्रेटर और लेस देन, दोनों फैमिली के मेंबर हैं, नो रिलेशन, नो रिलेशन। सी से जी का क्या रिलेशन है? सी से जी का क्या रिलेशन है? इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर आ चुका है तो सी इज ग्रेटर देन जी, सी इज ग्रेटर देन जी। बहुत बढ़िया, विदाउट पेन एंड पेपर। ये भी आपको आंसर देना है विदाउट पेन एंड पेपर। जल्दी से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। सर एन से एल का क्या रिलेशन है? एन से एल का क्या रिलेशन है? एन से एल, सर अगर मैं एन से एल देख रहा हूँ, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। ओ से एम, देखो इक्वल तो तब बनता है रिजल्ट जब सारे ही इक्वल हो, मतलब ओ और एम तक सारी लाइन इक्वल में हो, तो ये तो गलत ही होगा, चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे जो तुमने 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर दिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेंस के लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी पूछे गए हैं तुम्हारे एग्जाम में, समझ रहे हो? और इनइक्वलिटी में इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और इनइक्वलिटी में इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो विदाउट पेन एंड पेपर का चैप्टर है, विदाउट पेन एंड पेपर, ना पेन की जरूरत है ना पेपर की। और ये जो चैप्टर है ये पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। अब इस चैप्टर में तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कल हम मुलाकात करेंगे, नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।